Hi class, I welcome you all. This is lecture number 17 of the ongoing series, Laws of Motion for class 11th and for IIT JEE NEET. So today it is lecture number 17. In the previous lecture, we had just finished off the frictional portion of this chapter. तो आज जो बात करनी है हमने वो है सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेटेड। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग ए वर्टिकल सर्कल, इन जैसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको पहले सर्कुलर मोशन का एक अच्छा खासा कंटेंट पता होना चाहिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ लुक ऑन सर्कुलर मोशन फर्स्ट। तो जो आज हम बात कर रहे हैं वो आज हमारा जो पूरा लेक्चर है वो एक बेसिक वर्जन होगा सर्कुलर मोशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके नीट प्रिपरेशन के लिए, और आपके आगे जो फिजिक्स आपको पढ़नी है, रोटेशनल मोशन या ग्रेविटेशनल मोशन, पूरा उसी सर्कुलर मोशन पे वो बेस्ड है। तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो बात करते हैं सर्कुलर मोशन। यहाँ स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। पहली बात होगी व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन क्या चीज है? अगर कोई बॉडी किसी भी कर्व पे, किसी भी कर्व्ड पाथ पे मोशन कर रही है, उस चीज को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, या मोशन अलोंग ए कर्व, मोशन अलोंग ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? ये तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस बात को पढ़ने के लिए हमने कुछ पहले हमने काइनेमेटिक्स में सीखा, तो हम देखेंगे अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही होगी तो दैट इज मैं लिखूंगा फॉर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में आपको कुछ वेरिएबल्स पता होते थे, जैसे आपका पोजीशन क्या है किसी बॉडी का, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है एस बार, या आप उसको लिख सकते थे डेल्टा एक्स से भी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आप पता करते थे वेलोसिटी क्या चीज है, उस बॉडी का वेलोसिटी क्या है, या आपका एक्सेलरेशन क्या है। जो ये सारी चीजें हैं इनको आप वहां पे लीनियर वेरिएबल्स के नाम से जानते थे। लीनियर वेरिएबल्स। तो लीनियर मोशन में हम इन चीजों को लीनियर वेरिएबल्स के नाम से जानते थे काइनेमेटिक्स में, जो आपने आज तक पढ़ा है। तो इसी पे थोड़ा बात करते हैं, दैट इज अगर आपको पोजीशन पता होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी पॉइंट का पोजीशन होगा, किसी बॉडी का पोजीशन पता होगा, तो आप उसका ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी, इसका स्पीड टाइम के साथ साथ उसका पता कर सकते हो। ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन, अगर वो बॉडी एक्सेलरेटेड होगी तो उसका एक्सेलरेशन आप पता कर सकते हो, है ना? ऑब्वियसली। तो अब अगर और एक बात है इसमें, अगर ये if this acceleration is constant, अगर ये भाई साहब if this fellow is constant, then we can use equations of motion। तो हम सोच सकते थे कि क्या भाई साहब हम equations of motion को यूज कर सकते हैं क्या? अरे हाँ, कर सकते हैं। then equations of motion can be picturized दैट इज, तो आपको ऑब्वियसली याद ही होगा, जरा थोड़ा ट्राई कर लो खुद से लिखने की। दैट इज क्लास 9 की चीजें या काइनेमेटिक्स में आपने हाल में पढ़ा, v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस फेलो इज टाइम, दिस फेलो इज एक्सेलरेशन, एंड दिस फेलो इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, एंड द सेकंड इक्वेशन गोज s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ऑफ at square, and the third equation v square minus u square is equal to 2as. This is displacement, this fellow. तो बाकी तो आपने पता कर ली। और अगर यही चीजें हम सर्कुलर मोशन के लिए कर रहे होंगे, फॉर सर्कुलर मोशन, इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा इस अंदाज में लिखने की ट्राई करता हूं। अगर आपको x यहां x बोलते हो, दैट इज पोजीशन। अगर यहां आपको पोजीशन देखनी होगी, आप उसको थीटा से बोलते हो, दैट इज एंगुलर पोजीशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बोलना होगा,
अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बोलना होगा तो आप बोलोगे डेल्टा थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको वेलोसिटी बोलना होगा तो आप बोलोगे ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और अगर आपको बोलना होगा एक्सेलरेशन तो आप बोलोगे अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इन चीजों को यहां अगर लीनियर वेरिएबल्स के नाम से जानते थे आप, तो इनको आप यहां एंगुलर वेरिएबल्स के नाम से जानोगे। ओके, तो वेरिएबल वो चीज होता है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता होगा, ऑब्वियसली दिस इज सिंपल थिंग। तो अभी थोड़ा आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर यहां पे भी हम सेम थिंग करते हैं, इफ दिस फेलो अल्फा इज कांस्टेंट, अगर ये अल्फा कांस्टेंट होगा, व्हाट इज दिस अल्फा हियर, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर बेटा ये एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा वहां पे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। तो लेकिन यहां की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका कुछ हाल ऐसा है, दैट इज हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करते हैं। तो यहां v तो v नहीं, यहां v की जगह दिस ओमेगा है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एटी की जगह अल्फा, टाइम तो टाइम ही रहेगा, ठीक है, कोई भी चेंज हो टाइम नहीं चेंज हो तो टाइम तो टाइम ही रहेगा। ओके, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस फेलो इज फाइनल वेलोसिटी। तो दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, तो यहां s को हम डेल्टा थीटा से तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं ना, अरे लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी, व्हाट इज u, ओमेगा नॉट u ऑफ t प्लस हाफ ऑफ a, व्हाट इज a, अल्फा हाफ ऑफ a t स्क्वायर। तो यही तो देखो सेम तो है, बस एंगुलर में चीजें करनी है, एंगल में चीजें दिखानी है। और अगर तुम ये वाली थर्ड इक्वेशन लिखोगे, दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा ऑफ थीटा, ये तीनों इक्वेशंस आप ऐसे कर सकते हो। कॉपी कर ले तो मैं ये रब कर लेता हूं। ओके, तो थोड़ा ध्यान रख लिया आप, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं रब कर लेता हूं। अब थोड़ा इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। बोर्ड में विंटर्स में प्रॉब्लम ही रहता है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम ही रहती है। तो थोड़ा टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा कंपैरिजन में देखते हैं, दैट इज यहाँ से हम देखेंगे लीनियर वेरिएबल्स को, लीनियर वेरिएबल्स को यहां से देखेंगे हम, और यहां से हम एंगुलर वेरिएबल्स को चेक कर लेते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स, ओके। तो यहां से हमने बात की थी पोजीशन की। पहली बात तो हमने जो की थी पोजीशन, उसको हमने बोला था रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। और अगर हम यहां से बात करेंगे पोजीशन को, यहां से पोजीशन जो है उसको हम बोलते हैं थीटा। पोजीशन को हम यहां से थीटा बोलते हैं, ओके। तो यहां का जहां यूनिट जो होगा, यहां पे मैं थोड़ा यूनिट्स का लिख लेता हूं, ओके। चलो यूनिट यहां लिख लेते हैं। यहां यूनिट तो मीटर ही होता है, लेकिन जो यहां यूनिट होता है वो होता है रेडियन। रेडियन, ठीक है। थोड़ा बताते हैं, सब्र करो। तो आगे जाओ, पोजीशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, या उसको हम बोलते हैं और डेल्टा ऑफ एक्स। और डेल्टा ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ऐसे करके तो आप डिस्प्लेसमेंट को लिख लेते हो। एंड यूनिट सेम रहते हैं, इसका भी मीटर रहता है, इसका भी मीटर ही रहेगा,
ओके, अब यहां बात करते हैं जहां बोलते हो जहां आप बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है? डेल्टा ऑफ थीटा, और यहां डी थीटा से भी लिख सकते होंगे। अगर ये चीज ये लार्ज के लिए और ये बहुत ही स्मॉल के लिए, अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा तो ये डेल्टा थीटा को आप डी थीटा से कन्वर्ट कर सकते हो। यूनिट वाइज साहब यही होगा। व्हाट इज दिस डेल्टा थीटा एक्चुअली? व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, and what is this angular displacement? I will just show you some examples here. तो फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर पॉइंट, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये पॉइंट P है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये थीटा, ये अब P डैश पहुंचा यहाँ, ठीक है। तो ये जो ये एंगल है, ये इस एंगल को ये चेंज जो कर रहा है ना, ये एंगल है, इसीलिए ही यहाँ पे डेल्टा थीटा है। दैट इज दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रिप्रेजेंटेड बाय दिस थीटा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद बात आगे जाते हैं, दैट इज वेलोसिटी। सारी वेक्टर चीजें हैं। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड v इज रिप्रेजेंटेड बाय dx by dt। यहां पर लिख सकते हो dr by dt। r इज डिस्टेंस, x इज डिस्टेंस कर सकते हो आप, कोई मसला नहीं। एंड हियर आप क्या कर सकते हो, यहां पे वेलोसिटी की जगह है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। एंगुलर वेलोसिटी इज हियर रिटन बाय ओमेगा, क्लियर। ओमेगा को कैसे लिखेंगे हम? एंगुलर वेलोसिटी हियर इज ओमेगा, और ओमेगा कैसे लिख सकते हैं? अगर यहां पे लिखा dx by dt तो यहां पे लिखेंगे हम d थीटा by dt, बात खत्म। दैट इज d थीटा डिवाइडेड बाई dt, या आप लिख सकते हो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ t, बात खत्म। ओके, तो यहां पे यूनिट्स का बात करते हैं। यहां यूनिट क्या हो गया? यहां यूनिट देखो, यहां यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, और यहां क्या हो गया? इसका रेडियन, इसका सेकंड, दैट इज रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, है ना। तो चलो यूनिट मैं थोड़ा उसके बाद दिखा देता हूं। थोड़ा सा यहां पे लिख लेना, रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है। तो अब लास्ट में जाते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हियर इज a एंड a इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं v by dx, और यहां dx डिवाइडेड बाई dt कर सकता हूं। ये x dx से dx गया, ये वापस dv by dt बचा, लिख सकता हूं ना मैं। और इसी चीज को मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx by dt इज एक्चुअली v एंड dv by dt dv by dx लिख सकता हूं मैं ऐसे टर्म्स। आप ये कर सकते हो, है ना। ऑब्वियसली इजी सा बात है, इसमें कुछ उतना मैथमेटिक्स है ही नहीं। यहाँ मैंने dx कर दिया, यहाँ dx, ये गया, मैथमेटिकली वही चीजें वापस आ रही है। दैट मीन इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो आप एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। इन द सेम फैशन हियर इफ वी हैड एक्सेलरेशन एंड इन एंगुलर वेरिएबल्स वी हैड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, ओके। और अल्फा क्या हो गया? अगर यहां पे dv by dt है तो यहां पे ऑब्वियसली d ओमेगा by dt होगा, और इसी d ओमेगा by dt को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे d ओमेगा by dx लिखता था यहां पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा dx की जगह d थीटा, और यहां पे इंटू d थीटा by dx, सॉरी dt, और अल्फा हो गया यहां d थीटा by dt को मैं लिखूंगा ओमेगा, और d ओमेगा by डी थीटा एज इट इज। यूनिट सेम रहेंगे, यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यहां रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, कोई मसला नहीं रहेगा इसका। डायमेंशनली आप इसको चेक कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वही जो इसका जो एक्सेलरेशन का होगा वही, बिकॉज ये तो है, तो इसका जो रूट है वो तो एक्सेलरेशन ही है ना, है ना। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मसला नहीं रहेगा। हाँ, तो थोड़ा यहाँ इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो ये यहाँ से कितनी रेट से इस थीटा को चेंज कर रहा है। ये देखो, अगर ये थीटा ऐसे आहिस्ता, पेन आहिस्ता ऐसा जा रहा है, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। अब देखो
थीटा बहुत ही तेजी से जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये थीटा किस रेट से चेंज होगा उसको आप बोलते हो एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली टेंजेंशियली होगा। अरे नहीं भाई साहब, यहां ध्यान रखना, वेलोसिटी का टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, लेकिन इसका कुछ और डिफरेंट होता है। चलो बात कर लेते हैं। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर लेता हूं। कुछ खास बातें पहले करते हैं। ओके, तो अभी वापस से बात करते हैं कुछ खास बातें। इंपॉर्टेंट ही होगा ये ऑब्वियसली। तो हम बात करते थे पहले ऐसे करके, अगर कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट या बी पॉइंट, अगर कोई बंदा यहां से चल के यहां जाता था, फिर वो वापस यहां आता तो आपको बताया जाता था व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आप बोलते थे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज हियर जीरो। क्या ऐसा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है? तो बात पहले पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब, वो जीरो हो सकती है इफ इनिशियल एंड फाइनल points are the same. Final points are same. ठीक है, तो इनिशियल लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो शॉर्टकट इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का जो सबसे छोटा पाथ है वो तो जीरो हो गया। तो दैट इज इनिशियल जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो भी जीरो होगा। तो क्या ये केस लीनियर एंगुलर के लिए सही है? For angular displacement, ऐसे लिखो, but angular displacement may not be zero if initial and final points are same. Final points आर सेम। ये क्या बात होगी? डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम भी होंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो ही नहीं होगा। ये क्या बात होगी? बात करते हैं। देखो, ये सर्किल है, ये सेंटर है, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ से इसको घूमना फिरना है। देखो, तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। दैट इज कि एंगल कैसे चेंज हो रहा है, जो एंगल है वो उसका क्या डिस्प्लेसमेंट रहता है वही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पे ध्यान देना, ये इसका टिप। चलो यहाँ पे बात करते हैं, जो इसका ये हेड है इस पर ध्यान देना आप। ये मूव कर रहा है, हो गया 90 डिग्री। 90 के बाद ये आ गया, यहाँ पे आ गया ये 180 डिग्री पे। 180 डिग्री के बाद आ गया 270 पे, तो फिर आगे जाएगा ये 360 पे। ठीक है, थोड़ा सा समझ आ रहा है क्या हो रहा है कि ये थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर ये नो मैटर, अब इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन जो ये एंगल जो इसका थीटा है वो अब 360 हो गया, दैट इज 2 पाई हो गया वो, तो इसका एंगल बढ़ता जा रहा है। दैट इज वाई उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कभी जीरो बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, ये आर सेम because theta is always increasing. थीटा तो बढ़ता जा रहा है। क्या अब ये कभी जीरो होगा? ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। कब? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी जो है, ये हेड जो है, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन जो ही ये यहां पहुंचा, कुछ मूड आ गया इसको कि वापस जा रहा हूं मैं, ये वापस इसी पाथ पे आ रहा है। पहले थीटा, ये देखो, पहले थीटा बढ़ रहा था, फिर वही थीटा घट रहा था। जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा था और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो घट रहा है, दैट इज व्हाट आई जस्ट
ट्राई टू कमेंट ऑन इट दैट जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। हाँ, ये 0 हो सकता है इफ बॉडी कम्स, if motion is clockwise or else, या उसका उल्टा। देखो, अगर बॉडी यहां से जा रही थी, यहां मोशन कर रही थी, तो हम बोल रहे थे कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर नाउ सेम। तो तब भी मैं बोल रहा था कि इसका जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 नहीं है, बिकॉज थीटा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब ये ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन रास्ते में ही इसको मूड आ गया कि कोई चीज घर में पड़ गई है, वापस आ रहा है उसी रास्ते से। थीटा बढ़ रहा था, अब फिर वापस घट रहा है, दैट इज जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वहां पे 0 होगा। तो दैट मीन्स कि इसका थीटा 0 होगा, दैट इज इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये इसका केस है। इंपॉर्टेंट बात थी ये, तो और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब बता मुझे, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई बॉडी है, ये पूरा एक चक्कर करता है, मैं बोलूंगा ऐसे करके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर वन रेवोल्यूशन या वन चक्कर, हाँ, इज इक्वल टू कितना है, ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 पाई, दैट इज 2 पाई, या आप बोलो 360 डिग्री। ये चीज हो गया, इसको हम बोलते हैं रेडियंस में, ये हो गया डिग्रीज में। समझ रहे हो ना यहां तक? तो बताओ, देयरफॉर 2 पाई कितना रेडियन, जो 2 पाई रेडियन हो गया वो हो गया, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री, अगर 2 पाई 360 हो गया, इंप्लाइज 1 पाई कितना हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, 0, 118, 0, दैट इज 180 डिग्री। तो ये भी आपका और एक रिलेशन आ गया। ठीक है ना, समझ रहे हो ना ये? तो और बात करते हैं थोड़ा। तो बात करते हैं यूनिट ऑफ ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका यूनिट है। तो हमने बोला ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, लेकिन उसका और एक खूबसूरत सा यूनिट भी है, दैट इज रोटेशन पर मिनट। ऐसा आप मोटर्स, मशीन्स में जो आप देखते हैं, जो आपके घर पे मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, जो पानी मैकेनिकल वर्क करता है, जो ट्यूबवेल जो होता है उससे नीचे वाला पानी ऊपर ले जाता है, तो उसमें आपको लिखा होगा कि आरपीएम, ऐसे काइंड के वर्ड्स दिखे जाएंगे आपसे। तो आप यही, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसका ये और एक यूनिट है। तो जो 1 आरपीएम हो गया वो कितना हो गया, आप पता कर लो। एक रोटेशन पर मिनट में, दैट मीन्स 1 मिनट में एक रोटेशन करता है, एक गोल, ये एक चक्कर ये 1 मिनट में करता है। तो दैट मीन्स वो कितना रेडियन हो गया, 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन पर मिनट इस मुताबिक। ठीक है, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, दैट मीन्स 1 रोटेशन पर मिनट की जगह सेकंड, वो कितना आएगा, 2 पाई रेडियन इस मिनट की जगह सेकंड, दैट मीन्स 60 सेकंड, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। इससे 2 से ये गया, यहां 30 आएगा, दैट मीन्स 1 रोटेशन पर सेकंड इज इक्वल टू पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकंड। ये और एक यूनिट है इसका, थोड़ा सा आप ध्यान दें। हाँ, और एक बात है इंपॉर्टेंट सी, दैट इज इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ दिस ओमेगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा
दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। अगर ये सर्किल है, कोई बॉडी यहां मोशन कर रही है, तो ये जो डायरेक्शन हो गया, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। दैट मीन्स जो लीनियर वेलोसिटी होता है, इट इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑलवेज, यहां पे यहां डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये ओमेगा कहां से होगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां से होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दे, अगर ये मैं सर्किल मान लेता हूं, यहां पे आप ऐसे पेन को होल्ड कर ले, जो एक कर्ल है, दिस काउंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कर्ल अलोंग द सर्कल। जो सर्कुलर कर्व है, इस पे जो एक कर्ल, मेरे हाथ का जो एक कर्ल है, ठीक है, ये जो हाथ का जो कर्व है, इसको ऐसे पेन पे रखना है, तो ऐसे सर्कल को फॉलो कर रहा है, ऐसे करके द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कर्ल ऑफ फिंगर्स gives you the direction of velocity अगर जो कर्ल है, हाथों का जो कर्ल है, फिंगर्स का जो कर्ल है, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा, उस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। देन डायरेक्शन ऑफ थंब gives you the direction of omega, gives you the direction of omega। तो बात खत्म। इसी को आप बोलते हो थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो होता है, यही चीज होता है मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आप ये चीजें थंब रूल वगैरह और जाके 11th 12th में पढ़ लोगे। ठीक है ना, आगे जाके भी आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो दैट इज, अगर इसका जो डायरेक्शन है ऐसे, तो ऐसे मान लो एक प्लेन है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं, यहां पे एक बोर्ड मान लिया मैंने, ठीक है, तो यहां पे एक सर्किल बना लिया, ऐसे सर्कुलर पाथ पे, ठीक, अब कोई बॉडी मूव कर रही है, तो जो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में, दैट यूज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो इस प्लेन पे एक पेन रख लो आप, परपेंडिकुलर, रुकेगा तो नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो जो ऊपर वाली डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर, दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा। क्लियर, समझ चुके होंगे आप क्या बात है ये। ओके, तो बात नेक्स्ट मूव करते हैं। वेलोसिटी हो गया, अब बात करनी है एक्सेलरेशन पे। इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सेलरेशन। तो मैं लिख के रखूं, यहां पे लिख के रखूं 1 RPS इज इक्वल टू π/30 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, चलो लिख लेते हैं। तो बात करनी है हमने, दैट इज व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ओके, क्लियर। तो बात वेलोसिटी का तो हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। अभी हमने जो सर्कुलर पाथ का एक्सेलरेशन होगा वो पता करना है। लेट फॉर एग्जांपल, यहां हमारा एक सर्किल है, कोई बॉडी इस पे मूव कर रही है, तो इसका वेलोसिटी टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होगा। वेलोसिटी यहां से होगा, ये सेंटर है, इसका वेलोसिटी यहां से होगा, इसका वेलोसिटी ये होगा। तो मैं बोलूंगा, एक पॉइंट लिख लेता हूं, वेलोसिटी इज always in tangential direction। tangential direction। ओके, तो ये आप बात कर रहे हैं। सपोज मैं मान लेता हूं, सपोज कोई पार्टिकल, सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो लेकिन मुझे कुछ ऐसा जोश आ गया, मैंने इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फोर्स मार दिया,
इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स मार दिया, तो इसका एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एट एन एंगल ऑफ थीटा। लेकिन जब भी कोई चीज एंगल पे होगा तो आप उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा और ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस ऑफ थीटा और ये वाला होगा ए साइन ऑफ थीटा। क्लियरली जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा वो हो गया a cos थीटा, लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गया, तो दैट मीन्स दिस a cos थीटा इज हियर द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन। क्लियरली हमको ये समझ में आ रहा है कि जो ये a cos थीटा है वो हो गया a ऑफ t, दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक बात है, अगर कोई कर्व है इस पे जो ये वेलोसिटी यहां से होगा तो उसी डायरेक्शन में इसका टेंजेंशियल होगा, जो उस पे नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में हो सकता है, या आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, तो उस वाली को हम बोलेंगे ए नॉर्मल एक्सेलरेशन। देन दिस वुड बी नॉर्मल एक्सेलरेशन ए साइन थीटा हियर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन नॉर्मल। तो इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, हाल के लिए, अभी के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, तो दो चीजें आपने याद रखी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी टेंजेंशियली होगा, तो जो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा वो थंब की डायरेक्शन में होगा, और जो अगर वहां पे बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होगी तो वहां पे दो तरीके के एक्सेलरेशंस होंगे। एक एक्सेलरेशन हो गया ए साइन थीटा, दूसरा हो गया ए कॉस थीटा। जो इस डायरेक्शन में लगेगा वो हो गया, इस डायरेक्शन में जो ए लगेगा वो हो गया ए टी, जो इस डायरेक्शन में लगेगा वो हो गया ए नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहां पे आपके दिमाग में एक प्यारा सा क्वेश्चन आना चाहिए, क्या नॉर्मल तो यहां बाहर भी होता है, तो वहां आप बात डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी है भाई साहब, लेकिन ये नॉर्मल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर। लेकिन बॉडी मोशन कर रही है सर्कल में, दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट इफेक्टिव होगा, ये वाला नहीं। इसकी बात हम तब करेंगे जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिस्कशन करेंगे, ये वाला कंपोनेंट तब यूज आएगा। अभी हमने पढ़ना है सेंट्रीपिटल के रिलेटेड, तो इसीलिए हमने ये अंदर वाला कंपोनेंट लेना है। दैट इज वाई नॉर्मल सी चीज है। एज वी नो दैट वेलोसिटी चेंजेस विया कैसे चेंज होता है? पहला स्पीड चेंज होने से, दूसरा डायरेक्शन चेंज होने से, या तो दोनों चेंज हो जाएंगे तो उससे भी। स्पीड चेंज होता है दो चीजों से, लेकिन या तो वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है तो यू कैन से दैट इट हैज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। लेकिन अगर कोई बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है, स्पीड कांस्टेंट रख रही है, तब भी आप बोलते हो कि ये भाई साहब वेलोसिटी है। डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट रख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट इज वेलोसिटी, पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब दो चीजें हैं यहां पे, अगर यहां पे हमने देखना होगा यहां पे कौन सा पोर्शन, ये स्पीड वाला कंपोनेंट। एज यू नो दैट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी है टू थिंग्स, दैट इज एक होता है उसको मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी वो चीज हो गया जिसको डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। यहां पे जो स्पीड है वो मैग्नीट्यूड में आता है और डायरेक्शन ऑब्वियसली साइन प्रोड्यूस करेगा, ये तो डायरेक्शन ही होगा। ओके, अब यहां पे ये चीजें कौन हमको बताने की ट्राई करता है? ओके, एज यू नो दैट एक्सेलरेशन चेंजेस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी में आपने ढूंढना है कि ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा। दैट मीन्स कि ये वाला कंपोनेंट क्या करता होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या करता होगा। देखो, ये यहां से मोशन कर रहा है, दैट मीन्स अगर ये वाला कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये आपको स्पीड चेंज करने पे मजबूर करेगा। दैट इज मैं यहां पे लिखूंगा, चलो यहां पे लिख लेते हैं। In our case, tangential
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस स्पीड। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड को चेंज कर रहा होगा, और जो दूसरा नॉर्मल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है चेंजेस डायरेक्शन। ओब्वियसली सीधी सी बात है, देखो अगर यहां से नॉर्मल कंपोनेंट लग रहा है, यहां से टेंजेंशियल है, अगर ये बढ़ेगा तो इसको इस सर्कुलर पाथ पे ज्यादा तेजी से घुमाएगा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और या स्पीड बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ेगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो इसका डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। देखो ये ऐसे, आप मान लो ये ऐसे बढ़ रहा है, ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये जितना यहां खींचता है उतना यहां ये ऊपर जाता है, तो नॉर्मल जो इसका नेट इफेक्ट रहता है वो इस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स ये यहां सर्कुलर पाथ फॉलो करता होगा। दैट मीन्स हर पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो दैट मीन्स यहां दो चीजें होंगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। हर पॉइंट पे ये दोनों एक्ट करते होंगे, चाहे यहां पे, यहां हर पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला एक्सेलरेशन इसका स्पीड, मैग्नीट्यूड चेंज करता होगा स्पीड का, और ये वाला पॉइंट इसका डायरेक्शन चेंज करता है। तो जो सर्कुलर मोशन है ये इन दोनों कंपोनेंट्स ऑफ दिस एक्सेलरेशन, इट कैन हैपन विया दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये बात हो गई इस चीज की, ठीक है ना। ये तो और थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आप कॉपी कर लें साथ में। ओके, अगर बॉडी फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो तब क्या होगा? दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी इस सर्कल पे मूव कर रही होगी, लेकिन जो इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स वो जो स्पीड है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग, यहां पे इस पे लिख लेना, डायरेक्शन इज चेंजिंग। Speed is constant, that is velocity is constant, but direction is changing. तब भी तो ये एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे, तो अगर ये किस्सा होगा तो वहां पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ये जो ये वाला टेंजेंशियल इसका एक्सेलरेशन ये होगा ही नहीं। ये क्यों है? यहाँ पे ये इसका स्पीड बढ़ाता है, ऐसे ऊपर ऊपर खींचने लगता है इसको। जब ये वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये है ही नहीं, ऑब्वियसली इसका काम ही नहीं है, तो ये जीरो है। तो लेकिन एट दैट टाइम जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होगा, बिकॉज आप देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है, हर पॉइंट पे इसको घुमा रहा है। दैट मीन इसका डायरेक्शन चेंज करता है। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा ये, बिकॉज जब भी सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, हाँ लीनियर में तो ये ऑब्वियसली ये होता ही नहीं है। एट दैट टाइम देयर इज ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको आप नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको आप वो बेसिक एक्सेलरेशन बोलते हो। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन का, टोटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल का स्क्वायर। ये पता होनी चाहिए, ये मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर रहा हूं। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड, अगर ए का मैग्नीट्यूड पता करना है, वो हो गया ना नॉर्मली दिस थिंग। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैथमेटिकल चीजें जेड के कैप, और इसका वेक्टर पता करना है, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है ना, आप ऐसे मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका नॉर्मली यूनिट सेम होंगी। थोड़ा आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। जो लीनियर वेरिएबल्स है उनका क्या रिलेशन है दिस विद दिस फेलो एंगुलर वेरिएबल्स के साथ, उनका क्या रिलेशन है? दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स। आप टॉपिक नोट कर ले। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, इवन इंक को भी बहुत लग रही है, डिफ्यूज़ हो रही है जल्दी से।
तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स. ओके, एज यू नो दैट, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस पे कोई पार्टिकल इतना मोशन कर रहा है, लेट दिस इज थीटा एंड दिस इज सपोज आर्क लेंथ. आर्क एक ऐसी जो आर्क है यहाँ, इसका लेंथ x है और ये हो गया रेडियस इसका, ये भी रेडियस इसका है ना. एंड वी नो दैट जो एंगल होता है थीटा, एंगल इज इक्वल, आप ऐसे लिख लें, पूरा लिख लें आप, एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस. ये आप एक खूबसूरत सा कॉपी के फ्रंट पेज पे आप ये लिखें. जो कोई भी सर्किल में कोई भी आर्क का लेंथ होता है वो कितना होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल कितना हो गया, ये आर्क कितना है और ये रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है. ओके, तो एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा, आर्क है यहाँ पे x, तो रेडियस है r. तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू r ऑफ थीटा. ओके, इसका डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट t, टाइम के साथ, दैट इज dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू r, तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, d थीटा डिवाइडेड बाई dt. ओके, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, इंप्लाइज व्हाट इज dx बाई dt, ऑब्वियसली इट इज v इज इक्वल टू r एंड व्हाट इज d थीटा बाई dt, दैट इज ओमेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो ये एक खूबसूरत सा फॉर्मूला आ गया. और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा. ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट. एंड दिस ये आप नोट में लिख ले, नहीं पूछेगा ऑब्वियसली, अगर हाँ हायर फिजिक्स में आता है ये, या अगर आप आईआईटी का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मैट्रिक्स में से पूछ लेगा ये. तो बिकॉज जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं उनको मैट्रिक्स की चीज़ें पता होती है. जो आर क्रॉस ओमेगा होता है वो, अगर आर ऐसा है कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप. और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख लेते हो, आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे पहले आर का सारा यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड, फिर ओमेगा का ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड. और इस चीज़ को मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में करा दूंगा. ये कैसे लिख लेते हैं, ये इसको ऐसे लिखना होता है, आई कैप दिस आर क्रॉस ओमेगा कैन बी रिटन एज, इसको पहले हाइड कर लो, आई कैप को हाइड कर लो, फिर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, ये दो को बंद कर दो, जो इसके नीचे आएगा और इसके साइड में ऐसे इसको हाइड कर दो, इन दोनों को, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इट इज़ लाइक दैट, दिस इंटू दिस, वाई ओमेगा जेड, फिर माइनस जेड ओमेगा ऑफ वाई, फिर है यहाँ ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, एंड सो ऑन. यही तीनों का आपने करना है बस. फिर यहाँ पे माइनस जे कैप, फिर वापस से अब ये वाला लाइन बंद कर दो, ये वाले के साथ, वहाँ कौन कौन बच रहा है, ये और ये ऐसे, दैट इज एक्स इंटू ओमेगा जेड, तो आएगा एक्स ओमेगा जेड माइनस जेड ओमेगा एक्स, एंड फिर क्या आ रहा है, प्लस दिस के कैप. और इसको क्या करना है, हमने इसको ऐसे बंद करना है. बच कौन रहा है, ये 1 2 3 4, इसको इसके साथ बीच में माइनस, दैट इज एक्स ओमेगा वाई माइनस वाई ओमेगा एक्स, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट. मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको इस पे क्वेश्चंस करा देंगे. ओके, आप ये नोट कर लें, साथ साथ में नोट में रखो इसको, एक बॉक्स बना लेना, ठीक है, कड़क सा. तो आगे जाते हैं. ओके, तो अभी तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने वेलोसिटी, दिस इज रेडियस एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस एंड दिस वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसा करके आप रिलेशन रख लेना. तो आफ्टर दैट वी हैड, यहां पे भी आप देखो, अगर यहां देखेंगे आप x इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, तो एक
टेबल बना लेते हैं लास्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, वापस से डिफरेंशिएट कर लो। तो दैट मीन्स dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल r, तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, d ओमेगा बाई dt। व्हाट इज दिस d ओमेगा बाई dt? दिस एक्चुअली अल्फा है ना, इज इक्वल टू r ऑफ अल्फा। दैट मीन्स व्हाट इज dv बाई dt? दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ऑफ अल्फा। तो ये देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा, v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड दिस x इज इक्वल टू r ऑफ थीटा, है ना। तो कुछ फॉर्मूला का एक लिस्ट बना लेते हैं जल्दी से, आप ये कॉपी कर लें। Okay, we had this x, that is position, we had velocity, we had acceleration, and here we had r and r. And what is this in angular components? It had, if it is x and it is theta, if it is v it is omega, and if it is acceleration it is alpha. यहाँ is equal to लगा लो, तो आपका एक खूबसूरत सा फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर हो गया। है ना, बहुत ईजी सा, आप कर सकते हो, आप ही कॉपी कर लो। ओके, तो मूव करते हैं आगे। तो सेंट्रीपिटल आई मीन से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमने जीरो दिखाया था, कैसे क्या बातें होती है। तो बात करनी है हमने नॉर्मल एक्सेलरेशन की, दैट इज जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है बहुत, दैट इज इसी को आप बोलते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो थी अभी, जो हमने ए एन से पता किया था, उसी चीज को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल। वो कहाँ की ओर लग रही थी? अगर ये सर्किल है वो सेंटर की ओर लग रही थी, उसी को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। ओके, एसी। तो दैट इज सेंटर की ओर लगने वाली एक्सेलरेशन, सेंटर की ओर लगने वाली एक्सेलरेशन, लगने वाली एक्सेलरेशन। सेंटर की ओर लगने वाली एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात खत्म, करना क्या है इसमें। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो? एज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर से एक आर गया, इंप्लाइज ए सेंट्रीपिटल वुड बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। ये है लीनियर में और ये है एंगुलर में, बात खत्म, करना ही नहीं कुछ है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस लीनियर वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन एंगुलर सिस्टम्स, एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर ए बॉडी मूविंग इन सेंट्रीपिटल ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये वाली, जो ये वाला एक्सेलरेशन है, यही इस बॉडी पे लग रहा है, सच दैट ये उसको मजबूर करता है कि आप भाई साहब सर्कुलर मोशन पे ही घूमो, ठीक है, इससे बाहर ना जाओ। ओके, तो लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से? बात करनी है ना यहाँ से। मैंने उठा दिया रट के, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर आया, तो आया कहाँ से ये? तो इसका प्रूफ देखते हैं। चलो इसका proof of AC is equal to V square by R. Show that AC is equal to V square by R आपको पूछा जा सकता है कभी। तो as for uniform circular motion,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया वो भी जीरो हो गया एक्सेलरेशन का। वहां बचा क्या, ओनली नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको मैंने बोला कि आप उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर ये चीज है, वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर v कांस्टेंट है तो इंप्लाइज इफ v कांस्टेंट देन ओमेगा भी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज इसका रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, आर तो कांस्टेंट ही होगा तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, अगर ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट। अब बात करते हैं नाउ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, करो टाइम के साथ रेस्पेक्ट। dv बाई dt, इसी को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है, दैट मीन्स d बाई dt ऑफ r ऑफ ओमेगा। बात करनी है ना यहां से, ओके। तो देखो, इसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, dv बाई dt यहां पे, तो यहां पे ओमेगा कांस्टेंट तो ये बाहर जाएगा, तो वहां बचा क्या, dr बाई dt। बट व्हाट इज दिस dr बाई dt? dr बाई dt इज एक्चुअली द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। व्हाट इज r इज एक्चुअली द पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट भी बात कर तो वेलोसिटी आएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ दिस v, और इसी चीज को मैं लिखूंगा a सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ओमेगा, और वी कैन राइट ओमेगा की जगह वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को मैं लिखूंगा v बाई आर, ये r यहां डिवाइड में आ जाएगा, तो इस ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा v बाई आर, ये v यहां पे साथ में, तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखूंगा v इंटू वी हो गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। जो आप तलाश कर रहे थे ये चीज तो वही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। थोड़ा टेढ़ा हाथों का, बस हाथों का जादू है, इधर उधर चीज़ों को कर लिया, आपको समझ में भी नहीं आया मैंने क्या कर दिया, तो ये इसका प्रूफ है, आप ही मान लो, ठीक है। थोड़ा सब्र करो, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। ये भागदौड़ तो करना नहीं है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी सब्जेक्ट ही है ये, लेकिन कब, जब दिल की गहराई से आप पढ़ेंगे इसको। ओके, तो मूव करते हैं आगे। तो अब आपने एक और चीज एक पढ़ ली, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ऐसे करके आपने और एक फॉर्मूला रट लिया। तो मैं अब अगर इसका टोटल एक्सेलरेशन बताऊं, जो अभी आपने पढ़ा था टोटल एक्सेलरेशन, वो क्या था, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a नॉर्मल का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर, बट नॉर्मल इज हियर सेंट्रीपिटल, तो इसी को मैं लिख लेता हूं v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल क्या हो गया, दैट इज एक्चुअली dv बाई dt, उसका स्क्वायर, और ये सारा रूट के अंदर, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चीजें अब थोड़ा क्लियर होने लगी, फॉर्मूलाज ऐड होते जा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रही है। अरे नहीं, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं आ रहा है, बस हाथों का खेल, कुछ भी नहीं और कुछ नहीं। ओके, तो अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लिया, तो अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है, कि थोड़ा और इसमें ट्विस्ट लाते हैं। हाँ चलो ले आते हैं ट्विस्ट, कोई मसला नहीं है इसमें। थोड़ा आपको और ट्विस्टेड मैनर में सिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या करके होती है। मे बी कोई फिजिक्स में आगे पढ़ ले, आई होप कि ऐसे पढ़ने से इसमें मज़ा ही आता है, तो बहुत सारों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा। दिस इज ब्यूटीफुल पीस। एक्चुअली फिजिक्स पढ़ने के दो वेज होते हैं, इट इज़ फर्स्ट थिंग इट इज़ मैथमेटिकली एंड अनदर थिंग इट इज़ फिजिकली। मैथमेटिकली इट इज़ वेरी इजी। अब थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ पढ़ने में तो अलग ही मज़ा है। दैट व्हाट एक्चुअली काउंट्स फिजिक्स। ओके,
मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर्स along radial and tangential direction. टॉपिक है यूनिट वेक्टर्स अलोंग रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो पहली बात है, ये यूनिट वेक्टर क्या चीज होता है। कोई भी वेक्टर आर कैप आप उसको ऐसे लिख लेते हो, मैग्नीट्यूड, दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ओके। इसको आप बोलते हो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो चीज हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, मैं इसको बोलूंगा कि इज इट ए यूनिट वेक्टर? यस, इट इज ए यूनिट वेक्टर इफ इट्स लेंथ इज 1 यूनिट। दैट मीन्स लेंथ, हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होगा तो मैं बोलूंगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर वो यूनिट वेक्टर होगा, है ना। बहुत इजी सा बात। हाँ, ओके, इसी पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें दो और चीजें बात है, रेडियल एंड टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तो आपको पता ही हो गया, ओके। तो ये एक सर्किल है, सेंटर है कोई O, दिस इज पॉइंट P, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया एंड दिस डायरेक्शन इज रेडियल डायरेक्शन। This is tangential direction and this is radial direction. Let this is represented by A. This is represented by A. For example, यहां तक ये एक थीटा बना, तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान दें, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहां पे भी मैं एक छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं। तो ये वाला x एक्सिस होगा, ये वाला y एक्सिस होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये ऑब्वियसली थीटा हो गया। आप थोड़ा ध्यान दें, इस पे क्या कर लिया मैंने, ये 90 है पूरा, अगर ये थीटा है तो 90 में से थीटा गया तो वहाँ 90 माइनस थीटा आ जाएगा ये। अब ये वाला भी तो 90 है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा। करना ही नहीं है कुछ इसमें, बहुत ईजी सा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे। हियर PA इज ए यूनिट वेक्टर, हियर PA इज अ वेक्टर, P इज अ वेक्टर, लेकिन कहाँ की ओर है? रेडियल वेक्टर, दैट इज अलोंग रेडियली। और ये वाला जो टेंजेंशियल है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय PB एंड PB हियर इज टेंजेंशियली। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पे जो ये PA वेक्टर है, ये इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दैट इज PA cos थीटा, यहां पे जो x एक्सिस का वाला डायरेक्शन हो गया वो हो गया i कैप, और y एक्सिस वाला j कैप हो गया। हियर आई कैन राइट PA कैन बी रिटन एज PA cos थीटा i कैप प्लस PA sin थीटा j कैप, लिख सकता हूं मैं इस चीज को। और देखो ये PA यहां से कॉमन, मैं यहां से ये हटा के इसको यहां ब्रैकेट कर देता हूं, ये PA यहां से इसको मैं यहां डिवाइड में लेके आता हूं। लेकिन जो मैंने आपको यहां बताया था, अगर कोई वेक्टर उसका नीचे मैग्नीट्यूड उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट वेक्टर से, तो मैं लिखूंगा इसका यूनिट वेक्टर, लेट उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ER कैप, और यहां से जो होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, वो हो गया ET कैप। टेंजेंशियल वेक्टर यूनिट वेक्टर एंड दिस इज रेडियल यूनिट वेक्टर। तो दैट इज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ER कैप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। खूबसूरत सा एक रिलेशन आ गया यहां पे AR कैप का। ओके, बात करते हैं आगे जाके, दैट इज किस पे बात करनी है अब, इस PB वाले बात पे डायरेक्शन पे बात करें जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। हियर PB कैन बी रिटन एज, तो PB के भी दो कंपोनेंट होंगे। अगर आप यहां से देखोगे PB के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहां से होगा, दूसरा कंपोनेंट यहां से होगा। जिस डायरेक्शन से थीटा होगा वहां से कॉस होगा, जिस डायरेक्शन से थीटा नहीं होगा वहां से साइन होगा। यहां पे थीटा यहां साइड से है, अगर आप यहां से देखोगे
ओके, दिस इज जे कैप एंड दिस इज माइनस आई कैप हियर। अगर आई कैप वहां से है तो यहां से माइनस आई कैप होगा, तो ये यहां से पी बी है, पी बी है, यहां से थीटा है इसका, तो आई कैन राइट पी बी इज इक्वल टू हियर, आई कैन राइट पी बी इज इक्वल टू पी बी साइन थीटा माइनस आई कैप, तो मैं माइनस यहाँ पे लिख लूंगा, समझ रहे हो यहाँ पे पी बी साइन थीटा आई कैप, बिकॉज ये माई नेगेटिव डायरेक्शन से है, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ साइन थीटा आ गया, बिकॉज यहाँ से थीटा ऊपर डायरेक्शन से है, प्लस पी बी कॉस थीटा जे कैप, ठीक है ना। यहाँ का कंपोनेंट कॉस थीटा, पीबी का यहाँ से कंपोनेंट कॉस थीटा होगा और पीबी का यहाँ से साइन थीटा होगा, बिकॉज थीटा यहाँ से अभी। ओके, यहाँ पे पीबी और पीबी वापस से कॉमन है, तो मैं यहाँ कॉमन ले आता हूँ इसको, फिर जो वो वहाँ से नीचे डिवाइड करके आता है। एंड सेम थिंग हेयर, जो अभी कोई भी यूनिट वेक्टर है जहाँ से यहाँ मैंने लिखा था उस चीज़ को मैं लिखूंगा ई टेंजेंशियल का कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको लिख लूंगा, ए आर कैप इज इक्वल टू क्या आया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। दूसरा आया ई टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसका कोई रटने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको रट नहीं पाओगे, ये सारी हाथों से करने वाली चीजें, ठीक है ना। ये टैलेंट है, टैलेंट दिखाने हैं आपको, कुछ टैलेंट नहीं है, बस हाथों का जादू है, दिमाग रखना है, कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा रिवीजन और कुछ भी नहीं। ओके, अब सर्कुलर एक्सेलरेशन पे बात करते हैं। यूनिट वेक्टर्स तो हो गए, ये यूनिट वेक्टर्स रेडियली हो गया ई आर कैप, और यहां से टेंजेंशियली हो गया, आपने दोनों डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर्स पता कर लिए। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन पे। ओके, ओके, तो अब टॉपिक है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ओके, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्किल है, ओके, यहां से दिस वेक्टर ओ पी, और ये इसका रेडियल डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ पी ए। ओके, वी नो दैट OP कैप इज इक्वल टू OP वेक्टर डिवाइडेड बाई OP का मैग्नीट्यूड, सॉरी, हाँ, वी कैन राइट दैट OP का मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूं हियर, OP कैन बी रिटन एज, और वी कैन राइट OP वेक्टर इज इक्वल टू दिस OP इंटू OP कैप, बट OP कैप इज एक्चुअली दिस डायरेक्शन, दैट इज ER कैप। लिख सकता हूं मैं यूनिट वेक्टर। ओके, तो बट दिस इज लाइक OP is actually this distance, and that is actually the radius, R. Okay, and you can write here ER cap as cos theta I cap plus sin theta J cap. Is this visible to you and understanding? Okay, तो अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, and this thing you can write dr by dt, and this actually O cap you can write it as R vector. Just differentiate it, that is R vector can be written as R cos theta I cap plus R sin theta J cap. Differentiate both sides with respect to R, sorry, with respect to T. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहां पे।
ओके, पहले यूवी रूल पता कर ले। यूवी रूल क्या है? यू और वी का डिफरेंशिएशन क्या है? ओके, यू को एज इट इज रखो, वी को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस वी को एज इट इज रखो, यू को डिफरेंशिएट कर दो। दिस इज यूवी रूल। अब आप कॉपी कर ले, साथ साथ में रब कर लेता हूं। ओके, तो यहां डिफरेंशिएट करते हैं। तो दैट काउंट्स डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिस थिंग। इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट। पहले इसको करते हैं। आर एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आई कैप, और थीटा का डिफरेंशिएशन इंटरनल डी थीटा बाई डी टी। ऐसे करना होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में, आपने आई होप कि आप सीखा होगा। फिर यहां फिर प्लस कॉस थीटा आई कैप एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस आर, दैट इज डी आर बाई डी टी। कर सकते हैं? गलत कर दिया मैंने। कोई बताओ क्यों गलत कर दिया मैंने? अरे भाई साहब, ये और कांस्टेंट है, रेडियस है, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? सर हमने तो किया ही नहीं, ये तो आप खुद से कर रहे हैं। खुद से कर रहा हूं क्या? ओके, तो बात करते हैं यहां पे। हाँ, तो ये आर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बाहर ही रहेगा। कॉस थीटा का क्या आएगा? माइनस साइन थीटा आई कैप, और इस थीटा का क्या आएगा? डी थीटा बाई डी टी। ओके, फिर अब इसका प्लस आर तो ऐसे ही आएगा। साइन थीटा का क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। ये आई कैप जे कैप साथ में है, तो फिर थीटा का आएगा डी थीटा बाई डी ऑफ टी। बट डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया? ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको मैं यहां पे भी कॉमन, यहां पे इसको क्या लिखोगे आप? डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी एंड दिस इज आर। डी थीटा बाई डी टी कॉमन है, आर आर कॉमन है, इसको मैं बाहर लिखूंगा ओमेगा, और यहाँ पे बचा अंदर में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अरे बचा ना? क्या आप इसको जरा सोचो, ये क्या चीज़ है? ये तो ये वाला भाई साहब है ई टी कैप, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू आर ओमेगा ई टी कैप, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। दिस इज द वेलोसिटी अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये भी आपको ये पता कर रहा है कि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अगर आपको मैग्नीट्यूड वाइज बात करनी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आप देखो, ये दिस इज प्योर फिजिक्स विद प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये विद डायरेक्शन बता रहा है आपको कि ये वाला कंपोनेंट भाई साहब टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे थे जो हम इससे पहले कर रहे थे, वो फीका मैथमेटिक्स वहां पे, दैट इज उधर वहां कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे थे, सारा मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, कभी डायरेक्शन रख लिया कभी हटा लिया, ऐसी मन मर्जी करते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वेक्टोरियली बात हो रही है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है। मैंने वेक्टर हटाया, ये खुद से हट गया। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब इसी का डिफरेंशिएशन कर लो आप। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, थोड़ा रब कर लेते हैं। ओके, इस चीज का डिफरेंशिएशन करो। दिस इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दैट इज dv by dt, dv by dt इज इक्वल टू आर कांस्टेंट, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ओमेगा को यूवी रो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये ओमेगा को एज इट इज रखते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो माइनस और एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का क्या आएगा, यहाँ पे आई कैप है, थीटा का आएगा डी थीटा बाई डी टी। ओके, फिर प्लस कॉस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा, उस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट काउंट्स साइन थीटा जे कैप, और थीटा का आएगा डी थीटा बाई डी टी। ओके,
ये अब इसका तो हो गया, फिर प्लस करना है u को एज इट इज, v को डिफरेंशिएशन। अब v एज इट इज, v क्या है, ये वाला चीज, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब ओमेगा का क्या आएगा, d ओमेगा बाई d ऑफ t। ओके, अब देखो, हाँ ये यार अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। implies what is dv by dt, this is actually the acceleration, net acceleration with direction। अब r इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r ये ओमेगा और ये d थीटा बाई dt कॉमन है, ये बाहर निकलेगा, बट d थीटा बाई dt इज एक्चुअली ओमेगा, तो यह बनेगा r ओमेगा स्क्वायर। ये इसको मल्टीप्लाई में अंदर में बचा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा, में माइनस बाहर निकाल रहा हूं, वहां बचा कॉस थीटा आई कैप, फिर यहां बचा प्लस साइन थीटा जे कैप। ये वाला टर्म हो गया। अब ये r इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो यहां बचा प्लस r दिस d ओमेगा बाई डी टी मैं पहले लिख रहा हूं, फिर ब्रैकेट में अंदर में बचा, यहां से देखो माइनस साइन थीटा जे कैप सॉरी आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ओके, अब थोड़ा सा मैं यहां पे एक कंफ्यूजिंग ट्रिक यूज कर रहा हूं, ट्रिक नहीं, इट इज एक्चुअली एन कॉन्सेप्ट। ये देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल आर, सॉरी यहां पे मैंने माइनस कॉमन निकाला था, वो मैंने यहां लिखा ही नहीं है, दिस इज माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बट दिस थिंग इज एक्चुअली ई आर कैप, इज इट? ओके, प्लस ये आर जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी आर ओमेगा बाई डी टी, ये r वापस से कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, वहां यही बचेगा, बट ये करने से मुझे कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, बट दिस फेलो इज वापस वो ई टी का कैप, और इस चीज को मैं लिखूंगा a इज इक्वल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस दिस इज व्हाट इज आर ओमेगा इज एक्चुअली v, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा, इसकी जगह में मैं लिखूंगा दिस इज v डिवाइडेड बाई डी टी एंड दिस इज ई टी का कैप। ये आ गया आपका टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, दोनों पूरा एक्सेलरेशन, उसमें रेडियल कंपोनेंट भी होगा, उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा। हाँ, अब इसके आप दो केसेस कर सकते हो यहाँ पे। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। केस वन, केस टू, दैट इज, पहले में यहां रखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और यहां से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो थोड़ा केस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो गया, दैट इज दिस dv बाई dt इज एक्चुअली जीरो। जो वेलोसिटी होगा, दैट इज जो कंपोनेंट स्पीड को चेंज कर रहा होता है, वो जीरो आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इस इक्वेशन, चलो इस इक्वेशन को आप स्टार रखो, देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स, क्या बनेगा वो, a इज इक्वल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस जीरो, ये तो जीरो बन गया बिकॉज दिस कंपोनेंट इज जीरो। ओके, अब यहां पे देखो इंप्लाइज, यहां पे dv ना at जीरो नहीं है और a सेंट्रीपिटल भी जीरो नहीं है, दैट मीन नॉर्मल वाला भी जीरो नहीं है। तो इक्वेशन स्टार क्या बना, देयरफॉर इंप्लाइज a इज इक्वल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस dv बाई डी टी ई टी कैप। ये तो एज इट इज वही रहेगा जब आपका यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहां पे बात करते हैं, ओके, आप यहां पे पूरा ध्यान दे, देखो अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, a इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दो, बट व्हाट दिस कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स, यहां पे माइनस है, एक्सेलरेशन में जब माइनस आएगा तो वो वाला चीज डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, फॉर एक्सेलरेशन
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके लिए होगा माइनस, तो इन्वर्ट हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे माइनस आएगा, वो यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस, ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस बन जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे करके लिखता हूँ। तो ये बना आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो इनवर्ड होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसी मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप इसको बात करोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर, आप इसको ओमेगा को वैल्यू डाल दो, बट वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा की जगह आप डाल सकते हो v बाई आर, तो यहाँ पे v बाई आर डाल दो, और यहाँ v बाई आर, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर से एक आर गया, तो दैट इज ए सेंट्रीपिटल वुड बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, जो मैं आपको वो वहाँ से थोड़ा टेढ़े मेथड से आपको दिखा रहा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, वो वैसा भी ये है, ठीक है ना, ये चीज़ है वो। थोड़ा और बात करते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं, आप एक कॉपी कर लें। ओके, हाँ, अब अगर सर्किल है, दिस इज सर्किल, तो यहाँ की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और यहाँ की ओर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज ए, वो यहाँ की ओर होगा। सपोज इफ दिस इज एल्फा, इफ दिस इज एल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो ना, दिस इज ए टी नाउ, दिस इज ए सी नाउ, तो मैं लिख सकता हूँ हेयर tan थीटा या tan अल्फा, दैट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दिस एंड दिस। यहाँ से इसको मतलब आप इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से या ट्रायंगल लॉ से कर सकते हो। तो tan अल्फा इज इक्वल पंडित बाबा पंडित, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इस ट्रायंगल में आप देखो ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन है, ये वाला आएगा ए टेंजेंशियल एंड दिस इज ए सेंट्रीपिटल। तो परपेंडिकुलर इज ही दिस इज अल्फा, तो एंगल ये, तो ये बेस, तो दिस इज ए टेंजेंशियल डिवाइडेड बाई ए सेंट्रीपिटल। व्हाट इज ए टेंजेंशियल? ए टेंजेंशियल एक्चुअली डी वी बाई डी टी, एंड व्हाट इज दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये आपका tan अल्फा का वैल्यू इस तरीके से इस फॉर्मूला से निकल सकता है। अगर आपको बाज़ अवकात आपको पूछा जाएगा कि ये कैसे आएगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था इस चीज़ का। तो मूव करते हैं, अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, जो चीज़ों को सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर करता है, उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो। तो यहाँ पे बच रहा है अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज़ होता है, लेकिन लेक्चर का लेंथ ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप फार्मूलाज को रट लें, फार्मूलाज की प्रैक्टिस कर लें, कॉन्सेप्चुअली आप खुद को स्ट्रांग बनाइए। थोड़ा उससे क्या प्रॉब्लम हेल्प होगा कि आपको चीज़ें कम रटनी पड़ेंगी कंपटीशन के लेवल में। हाँ, कॉन्सेप्चुअली अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू, आप पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। बाकी चीज़ें तो आपको रटनी ही है, कॉन्सेप्चुअली भी थोड़ा याद रखना है, एंड दिस कुछ फार्मूले रटनी भी है। तो वो एक एडवाइस है आपसे, तो फार्मूला को रट लो। ऐसी फार्मूलाज तो आप मतलब हाथ से ही कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, और कुछ प्यारे से क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहिए।